एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे। वो धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वह उन्हें कभी मना नहीं करते। वो मुनीम को बुलाते और बोलते जिसको जितना चाहिए उतना दे दो। उधार वाले व्यक्ति से पूछा जाता कि भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते हैं वो कहते हैं सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। और कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक व बेईमान होते हैं वो कहते सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतार देंगे। और अपनी चालाकी पर वह मन ही मन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि देखो सेठ कितना मूर्ख है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते हैं कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देते हैं मुनीम वैसे ही बही में लिख देते। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसने मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा मुनीम जी मैं ये रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात मैं उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर बैठ गया और इंतजार कर रहा था कि कब सब सोए और कब मैं जाके चोरी करूं। अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही थी और वह चोर भैंस की भाषा ठीक से समझ रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है और तुम कब से यहाँ हो। उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया मुझे तो 3 साल हो गए हैं। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटा दूंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक सेठ के कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहीं बंदी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे तो चुकाना ही पड़ेगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागने लगा और जो कर्ज उसने लिया था उससे फटाफट मुनीम को लौटाकर बही में जो अपना नाम लिखवाया था उसे हटाने के लिए बोल दिया। हम सब इस दुनिया में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ ना कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ बनकर आती है, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी बनकर आती है, कोई प्रेमी बनकर आता है तो कोई प्रेमिका बनकर आती है, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु बन के आता है, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार बन के आते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो हिसाब तो सबको देना ही होता है।